हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट क्लास में हमने सीखा था सब्सक्रिप्शन। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनपीओ में ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये कंज्यूमेबल आइटम्स कौन से हैं? एनपीओ कंज्यूम्स कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन्स या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल। इन सारे आइटम को ड्यूरिंग द ईयर यूज करते हैं। ये तो स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना था, कितना है और ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हुआ, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। एनपीओ कंज्यूम्स आइटम्स लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना इन चीजों का कंजम्पशन हुआ, एनपीओ ने किया, वही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन रहती है? अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन हमें इसमें गिवन रहती है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांस, ओपनिंग एंड एडवांस, क्लोजिंग। ये चीजें हमें गिवन रहती है और फिर इसमें हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपका एकदम एक्यूरेट कंज्यूमेबल आइटम निकले। मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम कहते हैं मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का जो ट्रीटमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, क्योंकि साल भर जितना भी यूज किया है आपने वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा। और वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो हमें पता चल गया कि मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा। ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? और ये मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन तो हमें ये गिवन है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में जो आइटम है आपके पास पड़े हुए हैं आइटम, जैसे हम स्पोर्ट मटेरियल की बात करें तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, एड ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस कितनी की इन सब चीजों की, वो यहाँ पे, और हम यहाँ पे लेस कर देंगे भाई एंड में जितना बचा है। तो स्टार्टिंग में जितना था, फिर हमने जो परचेजेस किया और एंड में जितना है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कंजम्पशन ड्यूरिंग द कितनी हुई। ठीक है भाई, देखो आपके पास मानो 10 रुपए थे, 2 रुपए फिर आया आपके पास, और एंड में आपके पास बचे हुए हैं 2 रुपए। ठीक है, यानी कि आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, जब एंड में आपके पास 2 रुपए बचे हुए हैं, इसका मतलब 10 रुपए आपने खर्चा किया ना। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना प्लस 2 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारे पास 2 है, इसका मतलब हमने 10 रुपए क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो यही फार्मूला यहाँ पे है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको कैलकुलेट करने पे आता है हमारा कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पे जो परचेजेस हैं, यहां पे आपको कैश परचेजेस भी लेनी है, कैश परचेजेस भी लेनी है और आपको क्रेडिट परचेज भी लेनी है।
समझ में आई बात? तो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को ऐड करने पे ही हमारा ये अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सिर्फ कैश परचेजेस ली है, क्रेडिट परचेजेस नहीं ली है, तो आपका मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से निकलता है। प्रॉब्लम यहां आती है क्रेडिट परचेज में कि क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालें। और इन क्रेडिट परचेज का जो सीधा रिलेशन है वो है क्रेडिटर के साथ, क्योंकि क्रेडिटर हमारे तभी बढ़ते हैं जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्रेडिटर, हम 11th क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास में हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखा था, और क्रेडिटर अकाउंट अगर आपको अच्छे से बनाने आता है तो आप क्रेडिट परचेज भी अच्छे से निकाल सकते हो। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहां से इसका बैलेंस स्टार्ट होता है। टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर। यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और अगर हमने एडवांस कुछ गिवन है तो यहां पे, क्योंकि एडवांस से हमारे क्रेडिटर कम हो जाते हैं, ठीक, यहां पे हमारा आएगा एडवांस, ओपनिंग बैलेंस एंड बाय क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, वो हमारा आएगा यहां पे। और जो भी पेमेंट की जाती है क्रेडिटर्स को, वो यहां की जाती है। यहां पे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं इस साइड बैलेंस आने से, और यहां पे कोई भी आइटम आता है तो उससे क्रेडिटर हमारे कम हो जाते हैं। तो क्रेडिटर कम करने के लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, इसलिए पेमेंट यहां पे आएगा टू बैंक या फिर टू कैश। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट परचेज की होगी, यहां पे आएगा हमारा क्रेडिट परचेज। ठीक है, दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमें कहां चाहिए, यहां पे। और यहां पे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, और हमारा आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। राइट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस गिवन है, क्लोजिंग, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, एंड अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है इसके अंदर आपको। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्रेडिट परचेज निकालना है, कैश परचेज का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप इसको फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट से भी कर सकते हो, स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर हम बनाएं, यहां आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां आएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, ओपनिंग क्रेडिटर है हमारे 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है हमारे 2, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे 13,000, एडवांस पेड ओपनिंग, एडवांस ओपनिंग है हमारे पास 2,000, एंड एडवांस क्लोजिंग है हमारे पास एडवांस क्लोजिंग है हमारे पास 13,000। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, वो है हमारा यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया है 1,08,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रेडिट परचेज, क्योंकि ये हमारी कौन सी फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर।
देन बैलेंसिंग फिगर विल बी 90,000. ठीक है, दिस इज अ क्रेडिट परचेज. कैश परचेज का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है. तो अब आपको ये आपका आएगा सारा वर्किंग नोट में. ठीक है, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इज 30,000. ऐड करना है हमें इसमें परचेजेस. परचेजेस हम निकाल चुके हैं. कैश परचेजेस हमें गिवन नहीं है, तो देयर विल बी 90,000. लेस करेंगे हम लोग इसमें से क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 5,000. देन आंसर विल बी, दिस विल बी व्हाट, आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर 30,000 प्लस 90,000 माइनस 5,000 विल बी 1,15,000. दिस विल बी आंसर. और ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे. ये हमें चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. ठीक है, आइटम कंज्यूम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया. यहां पे कौन कौन से आइटम है जो जाएंगे हमारे, दिस विल बी क्लोजिंग क्रेडिटर. ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड जाएगा. ठीक है, एडवांस है हमारा और ओपनिंग क्रेडिटर है. अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो इसकी जरूरत नहीं है. क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर हमें बनानी है तो यहां पे ये जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका इस तरफ आएगा आइटम कंज्यूम्ड. ठीक है, ये आइटम यहां पे आ जाएगा हमारा 1,15,000. और यहां पे और कुछ नहीं आएगा. इन सब में से सिर्फ यही चीज यहां पे आएगी. अब बात आती है बैलेंस शीट की. तो अगर हमें खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट अगर हमें सिर्फ क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम हमारे आएंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक. आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 5,000 है. ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये क्लोजिंग क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में आएंगे, लायबिलिटी साइड में. ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर हाउ मच, 13,000. एडवांस पेड, एडवांस पेड एक तरीके से हमारे लिए सेट है कि हम पहले ही क्रेडिटर्स को पे कर चुके हैं, तो यहां पे एडवांस क्रेडिटर आएगा, एडवांस क्रेडिटर. और एडवांस क्रेडिटर हमारे हैं 13,000. इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे. बाकी जो आइटम है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के हैं. अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा. ठीक है, और इस एडवांस को हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना होगा. ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना. यहाँ पे ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये दिखाना है, और हमें दिखाना है ये. ठीक है, आई बात समझ में. 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 क्लोजिंग आइटम सारे आएंगे यहाँ पे. और कंज्यूम्ड आइटम जो होगा, आइटम कंज्यूम्ड, वो आएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. दैट्स इट, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ. नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं. अ थर्ड आइटम इज एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस जो है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है. एंड इट विल बी ऑलवेज शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट क्रेडिट साइड. ठीक है, बाय एंट्रेंस फी. ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है.
एक तरीके से फीस है जो क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली मेंबर पे करते हैं। तो दिस इज इंटरेस्ट फीस, विद इन अ ईयर है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। नंबर 4 आइटम एज लाइफ मेंबरशिप फी। अब जितने भी आइटम आएंगे अब आप आसानी से सारे कर पाओगे। जो थोड़ा टफ कह सकते हैं वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन है आपका और आइटम कंज्यूम्ड है, कंज्यूमेबल आइटम निकालने के लिए आता है जो आपको। फिर लाइफ मेंबरशिप फी है आपकी। लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ में एक ही बार पे की जाती है, आने वाले 15-20 सालों के लिए वो जस्ट वन टाइम वो पेमेंट होती है। तो इट इज योर कैपिटल रिसिप्ट, इट इज कैपिटल रिसिप्ट। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट ही आते हैं। तो फिर ये कहाँ पे शो होती है? ये बैलेंस शीट में शो होती है और कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। तो यहाँ कैपिटल फंड होता है, यहाँ पे इसको ऐड कर लिया जाता है लाइफ मेंबरशिप फी। योर नेक्स्ट आइटम इज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में दो चीजें आती हैं। एक तो आपकी एसेट कम हो गई है, तो एसेट का कम होना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या होगा? जो भी आपका एसेट होगा, एसेट में से ये चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, एसेट सोल्ड। ठीक है, ये चीज यहां से माइनस ही हो जाएगी, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको लॉस हुआ है या गेन हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर यहां पे आपको लॉस या गेन हुआ है एसेट बेचने पे, तो उसका इफेक्ट जाएगा आपका कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अगर लॉस है तो इधर आ जाएगा टू लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट क्लियर? नंबर 7 आइटम डोनेशंस। डोनेशन कहाँ जाएगा? डोनेशन डिपेंड करता है कि उसका नेचर कौन सा है। अगर जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन अगर है तो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, यानी कि यहां पे बाय डोनेशन। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट साइड। ठीक है, ये बैलेंस शीट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। इज इट क्लियर? और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं वो इस स्पेसिफिक फंड में से माइनस किए जाएंगे, स्पेसिफिक डोनेशन में से माइनस किए जाएंगे जिस पर्पस के लिए इसको यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑनरेरियम। उस पर्सन को पे किया जाता है जो वॉलंटरी अपनी सर्विस यहां पर देना चाहता है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो वॉलंटरी अपनी सर्विस देता है उसको कोई भी सैलरी पे नहीं की जाती, उसको ऑनरेरियम, एक तरीके से ऑनर के तौर पे हम जो भी पेमेंट करते हैं वो ऑनरेरियम होती है। और इसको हम शो करते हैं कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, टू ऑनरेरियम, यहां पे इसको शो करेंगे। Is it clear? Next item is your revenue. If there is any revenue expenses, अगर कोई भी revenue expenses है या कोई भी आपका revenue income है तो वो भी आपकी कहाँ जाएगी? इनकम। और इसके अलावा जो हमने आइटम अभी किए हैं, अगर कोई भी रेवेन्यू रिसीप्ट है तो यहाँ आएगी रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, कोई भी रेवेन्यू रिसीप्ट है और कोई भी पेमेंट है तो वहां यहां आएगी रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, इज इट क्लियर? एक्सपेंसेस यहां और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम यहां पे।
ओवरऑल ये हमारे सारे आइटम्स थे जिनका हमने देखा ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम बात करते हैं फंड बेस अकाउंटिंग की। व्हाट इज फंड बेस अकाउंटिंग? फंड बेस अकाउंटिंग में स्पेशल डोनेशन, स्पेशल ग्रांट्स, या स्पेशल फंड्स आते हैं, जिसमें ये सारी चीजें अगर हमें गिवन है, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल ग्रांट, स्पेशल फंड, स्पेशल करके हमें किसी भी पर्पस के लिए अगर सेपरेट फंड दिया गया है तो खर्चे भी हमें इसी में से ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये खर्चा हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमें यहाँ पे डोनेशन मिला है, हमें यहाँ पे पैसा मिला है उस चीज के लिए। तो जिस चीज के लिए पैसा मिला है, जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट करवाना है, जैसे मान लो कोई गेम करवाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स दी है, यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी आ गई है। तो गवर्नमेंट ने किसी चीज के लिए स्पेशल किसी पर्पस के लिए पैसा दिया है तो उसी चीज के लिए उसको खर्च किया जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट्स फंड एज एट 1 अप्रैल 2019 10 लाख, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअली होता क्या है, जो फंड हमें मिलता है उसको हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं, क्योंकि जब तक उसको उस पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी ग्रांट मिला और उसी चीज के लिए हमने इसको यूज कर लिया। हो सकता है उसका यूज हम 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें। मान लो बिल्डिंग फंड है, उसको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में टाइम लगेगा ना। कोई भी अगर हमें स्पेशल फंड, मान लो कोई टूर्नामेंट फंड मिला है कोई टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो तुरंत तो टूर्नामेंट हो नहीं जाएगा ना, उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें होता क्या है, जो एनपीओज होते हैं वो इस फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं उतने समय के लिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और इसी को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। अब जो हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया है इस पे हमें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिल गया, ये तो फायदा हो गया हमें। फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड में और डोनेशन मिला है, यानी कि ये भी इसी का पार्ट है, इसमें ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन है, जो हम जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट है। डोनेशन किसी पर्पस के लिए गिवन नहीं है तो ये जनरल डोनेशन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अब ये स्पोर्ट्स फंड में से ही हम स्पोर्ट्स प्राइजेस देंगे, है ना। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स फंड इवेंट्स, खर्चा इसी में से निकालेंगे, इसी फंड में से जो फंड हमें मिला है। फिर है आपका जनरल फंड है ये, और जनरल फंड आपको मिला है ये जनरल फंड, और ये जनरल फंड क्या कर दिया हमने, इन्वेस्ट कर दिया। इसी जनरल फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया है और इस पे हमें मिला है क्या, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम देखो, आप ध्यान देना, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे आइटम लेंगे और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड कितना है हमारा, स्पोर्ट्स फंड 10 लाख है, ये 10 लाख यहाँ लिख दिया। फिर कहता है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इसी को हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट का पार्ट होता है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10 लाख जितना आपको फंड मिला आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ भाई, फिर ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, भाई हमें इनकम हो गई, इससे इनकम हो गई तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इधर, स्पोर्ट्स फंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 1 लाख मिला, 1 लाख यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे कहां पे ऐड होता जाएगा, इस फंड में ऐड होगा, यहां पे ऐड नहीं होगा इंटरेस्ट यहां इस फंड में ऐड होगा। ये तो हमारी जस्ट इन्वेस्टमेंट है, इस पे जो जितना भी पैसा आएगा वो फंड में ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम है हमारा डोनेशन फॉर स्पेशल फंड। अब हमें क्या मिल गया, एक और फंड मिल गया है, वो भी स्पोर्ट फंड ही है, तो वो भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डोनेशन। ठीक है, डोनेशन इसी फंड के लिए मिला है इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर जनरल डोनेशन होता तो हम उसको यहां लिखते, और यहां पे आएगा हमारा 4 लाख। ये क्लियर है।
नेक्स्ट देखो आप, सब्सक्रिप्शन, हम जानते हैं सब्सक्रिप्शन यहां पे आएगा। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है 50,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा डोनेशन। देखो अब इस वाले डोनेशन में आपको कुछ भी स्पेसिफिक गिवन नहीं है कुछ भी स्पेसिफिक गिवन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक्चुअली यहां पे गड़बड़ हो गया है, सब्सक्रिप्शन 1 लाख है, डोनेशन 50,000 है, तो हम यहां पे डोनेशन 1 लाख ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में डोनेशन सब्सक्रिप्शन 1 लाख है और डोनेशन 50,000 है, इसको ऐसे कर लेते हैं, आप इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड स्पोर्ट फंड में से ही लिया जाएगा, तो यहां पे लेस करके हमें दिखाना है प्राइज अवॉर्डेड। प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज देंगे भी खर्चा होगा, तो खर्चा तो यहीं से निकलेगा भाई, जिस चीज के लिए हमें फंड मिला है ना। तो 3 लाख यहां माइनस करेंगे। एक्सपेंस और स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट और प्राइज, जो भी हमारा स्पोर्ट्स एक्सपेंस हुआ है वो भी इसी फंड में से ही हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमें मिला है। एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं भाई, ये हमारे हुए हैं 1 लाख, ठीक है। फिर आता है हमारा जनरल फंड। जनरल फंड मिला है, ये भी पर्पस के लिए ही हमें मिला है, लेकिन इसका भी खर्चा कुछ नहीं गिवन है, और इसी फंड को हमने क्या कर दिया, जनरल फंड मिला है, ये भी पर्पस के लिए ही मिला है, तो हमने इसको यहां शो किया, और इसी फंड को हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट दिखाई जाएगी इसकी, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 20 लाख, जितना है उतना ही 20 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट जो भी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे होगा, क्योंकि स्पेशल पर्पस यहां पे अभी गिवन नहीं है किस पर्पस के लिए है, इसलिए जो भी इनकम इस फंड से होगी उसको हम यहां पे शो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, ठीक है। किस पर्पस के लिए वो मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो इनकम होगी तो कहां पे शो होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि है 2 लाख, ठीक है। यहीं पर ही अगर इस वाले फंड पे जो भी इंटरेस्ट आया था वो हमने इसमें ऐड किया, इसी फंड में ऐड होगा, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। जो भी इनकम होगी इस फंड से वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पे हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, 10 और 1 11 और 15,000 में से माइनस 15, यहाँ पे आया 15 लाख, और 15 लाख में से ये हमारा 3 और एक 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 11 लाख, ठीक है। जनरल फंड है हमारा, गिवन है हमें जनरल फंड 20 लाख है, इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया था और यहाँ पे शो किया था, ठीक है। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने स्पेशल क्या किया है, जो इंटरेस्ट मिला है अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक फंड में ऐड होगा, और कोई भी पर्पस गिवन नहीं है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट शो होगा। जनरल डोनेशन यहाँ शो होंगी, सब्सक्रिप्शन तो यहाँ शो होता ही है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे आइटम। ट्रीटमेंट अब आपको सबके पता चल चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस, कि फुल क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।